नमस्ते मेरे दोस्तों, आज मैं एक बहुत बेहतरीन इंटर्नशिप लेके आया हूं जिसे जान के आप पक्का खुश हो जाएंगे। बट इस इंटर्नशिप को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आप जरूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक कमेंट करेंगे तो उन सारे कमेंट्स में से मैं किसी एक कमेंट को पिक करूंगा इस वीडियो के और उसे एक सडन गिफ्ट यहाँ से भेज दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल को और एक कमेंट जरूर करेंगे ताकि आपके पास मेरा गिफ्ट पहुंच सके। तो मैं शुरू करता हूं इस वीडियो को। देखिए, ये इंटर्नशिप निकल के आई है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। अक्सर बच्चे ना बहुत पूछते हैं ये इंटर्नशिप कब आएगी कब आएगी कब आएगी। अब देखिए ये दोबारा ये इंटर्नशिप आ गई है, तो आपको कैसे अप्लाई करना है सारी चीजें मैं डिटेल से आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको गूगल पे जाना होगा। गूगल पे जाने के बाद आप सिंपल से ऐसे लिख दीजिएगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इंटर्नशिप। जैसे ही आप इस पे जाएंगे पहला ही खुलेगा, आप इस मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन की वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस पे आने के बाद आपको होम पेज पे जाना है। जैसे ही आप होम पेज पे जाएंगे आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसके बाद में आपको व्हाट्स न्यू पे जाना है। ठीक है, किस पे जाना है? आपको व्हाट्स न्यू पे जाना है। जैसे ही आप व्हाट्स न्यू पे आएंगे तो यहाँ पे लिखा रहेगा इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर वुमेन स्टूडेंट, स्कॉलर्स एंड सोशल एक्टिविस्ट और / टीचर। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है कि जो इंटर्नशिप होगी अगस्त से लेके सितंबर मंथ के लिए ये खोली गई है। ठीक है, ये इंटर्नशिप अगस्त टू सितंबर, आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आ जाएंगे जो इंटर्नशिप का ये पूरी डिटेलिंग यहाँ पे दे रखी है। आप इंटर्नशिप को सही से भरें, CV अपना सही से बनाए, सारा डेटा आप सही से दें। तो ये तभी कर पाएंगे जब आप वीडियो को देखेंगे सही तरीके से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के निकल के आई है एडवर्टीजमेंट, ये रहा। अब देखिए जरा ये इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर वुमेन स्टूडेंट, स्कॉलर्स, सोशल एक्टिविस्ट एंड टीचर्स। तो ये इंटर्नशिप सिर्फ 4 लोग अप्लाई कर सकते हैं। प्लीज नोट कीजिए, पहला वुमेन स्टूडेंट। वुमेन स्टूडेंट होना जरूरी है, मतलब आपको कोई ना कोई कोर्स करते हुए जरूरी है। आप कहीं ना कहीं कुछ पढ़ रहे हो तभी अप्लाई कर पाएंगे वुमेन स्टूडेंट, या फिर आप इसको स्कॉलर होना पड़ेगा, या फिर आप कोई सोशल एक्टिविस्ट किसी NGO या कहीं से आप जुड़े हुए हैं तब वो आपको सोशल एक्टिविस्ट होना पड़ेगा, या फिर आपको टीचर होना पड़ेगा। तो अगर आप इनमें से कहीं करंटली टीचर हैं या सोशल एक्टिविस्ट हैं या स्कॉलर हैं या आप कहीं पे पढ़ रही हैं, वुमेन स्टूडेंट है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो सिर्फ वुमेन स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, बॉयज अलाउड नहीं है। तो सिर्फ महिलाओं के लिए ये इंटर्नशिप है। तो अगर कोई बॉय देख रहा है आप छोड़ सकते हैं वीडियो को। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात उन्होंने क्या लिखी, एप्लीकेशन जो इन्वाइट किया गया है मैंने अभी आपको बता ही दिया है। 4 लोगों के लिए इनवाइट किया गया है। कब से कब के लिए किया गया है? 1/8 से लेके 29/9 तक ये इंटर्नशिप आपकी चलेगी। ठीक है, अगस्त से सितंबर के लिए ये इंटर्नशिप है। द एस्पायरिंग कैंडिडेट फ्रॉम द इंटर्नशिप प्रोग्राम नीड टू बी इनरोल। आपको कहीं ना कहीं चाहे किसी यूनिवर्सिटी में, एकेडमिक्स में, नॉन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में इनरोल होना पड़ेगा, है ना। कोई कोर्स करते हुए होना चाहिए आपको। ठीक है, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी बात आप ये भी ध्यान में रखिए, ये वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, वही गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं जो नॉन टीयर सिटी 1 में रहती हैं। ठीक है, जो नॉन टीयर सिटी 1 में रहती हैं वही अप्लाई कर पाएंगे। मतलब आपको किसी अर्बन इलाके में आप ना हो, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता से अगर हैं तो आप अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि नॉन टीयर 1 सिटी वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। तो नॉन टीयर 1 सिटीज क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ अभी। ये है टायर 1 सिटीज। ये इंटर्नशिप सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो इन सिटीज से ना हो। अगर आप पुणे, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद से हैं तो आप इस इंटर्नशिप को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो जो इन शहरों से हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो नॉन टीयर 1 सिटीज, इन शहरों के अलावा जो दूसरे शहरों से हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब इस इंटर्नशिप में उन्हीं लोगों को प्रेफर किया जाएगा जो गांव इलाकों से हैं, जो दूसरे इलाकों से हैं। जो शहरों में रहते हैं उन्हें प्रेफर नहीं किया जाएगा। स्पेशली अगर आप इन शहरों से बिलोंग करेंगे तो आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो आप यहाँ पे बड़े ध्यान से इन शहरों को देख लीजिए। तो उन शहरों में है तो अप्लाई मत कीजिए। तो यही इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉन टीयर 1 सिटीज के ही लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। टीयर 1 सिटी वाले कृपया अप्लाई ना करें। आगे चलते हैं, जरा देख लेते हैं कि आपको वहां पे काम क्या करना होगा। एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो वुमेन मिनिस्ट्री है, इस मिनिस्ट्री के अंदर ना अलग अलग प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो उसी प्रोग्राम से अलग अलग एक्टिविटीज चलती रहती है, अलग अलग पॉलिसीज बनाई जाती हैं। तो उस पॉलिसी में आपको यूज टू कराया जाता है कि किस टाइप की पॉलिसीज बन रही है महिलाओं के लिए, क्या एक्टिविटीज चल रही है, वो सारी चीजें आपको उसमें बताई जाएंगी। वही इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैं 3rd पॉइंट पे आ जाऊं तो आप एक प्लीज इस बात को देखिए, जो कैंडिडेट होनी चाहिए उसकी एज ग्रुप 21 से लेके 40 साल तक की
होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 21 से 40 के बीच में है या 40 तक भी है या 21 भी है तो आप अप्लाई करेंगे। 40 से ज्यादा, 21 से कम आप अप्लाई नहीं कर सकते। ध्यान से प्लीज सुन लीजिए, ठीक है ना। तो आप अप्लाई कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। आपको अप्लाई करने के लिए देखो यहाँ पे एक लिंक दिया गया है। आप इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक गूगल फॉर्म आपके लिए खुल जाएगा। जैसे मैंने लिंक पे क्लिक किया इस तरीके का गूगल फॉर्म खुलेगा। इस गूगल फॉर्म को आपको भरना होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं कहता ईमेल आईडी डालिए तो मैं अपनी ईमेल आईडी जरा डाल देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी तो मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया। फोन नंबर मांगेगा, नेम लेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ और फिर जेंडर होगा, फिर आप कहाँ पे रहते हैं। तो देखिए आप ये हमेशा याद रखिए, आप रूरल में रहते हैं या नॉन रूरल में रहते हैं। तो आप यहाँ पे प्रेफर जहां पे रहते हैं उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपका शहर क्या है, आपके डिस्ट्रिक्ट क्या है। अगर किसी गांव में रहते हैं उस गांव का नाम लिखिए। परमानेंट होम एड्रेस क्या है विद पिन कोड, ठीक है ना। वेदर परमानेंट एड्रेस इज सेम करस्पॉन्डिंग के तो यस करेंगे। मींस अगर आप कहीं हॉस्टल में रहते हैं और आपका गांव कहीं और है तो इसका मतलब होता है कि जहां पे आप अभी हॉस्टल में रहते हैं वो आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस है। परमानेंट एड्रेस वो होता है जहां पे आप मेन आपका जो घर है। अगर दोनों सेम होगा तो यस भरेंगे, अदरवाइज नो। करस्पॉन्डिंग एड्रेस भरना है, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यही इस गूगल फॉर्म के जरिए आपको फॉर्म को भरना होगा। इसके बाद में यहाँ पे आप आएंगे और इन्होंने यहाँ पे एक चीज और लिखी हुई है कि लास्ट में ना आपको इन्होंने एक फॉर्म दिया हुआ है। आप देखिए यहाँ पे, इस फॉर्म को आपको अपने हाथ से भरना है। आप इस फॉर्म को अपने हाथ से भरेंगे। भरने के बाद हर पेज पे साइन करने के बाद हर पेज पे उसको इसी गूगल फॉर्म पे क्या करना होगा, अपलोड कर देना होगा। और हर पेज पे साइन करने के बाद में, ठीक है, इस बात का आप ध्यान में रखेंगे। ये जो फॉर्म स्टार्ट होगा तो वो 29 से स्टार्ट हो जाएगा, 29 तारीख से लेके, और लास्ट डेट कब की है, 8/7/2023। प्लीज आप ध्यान में रख लीजिए, 8/7/2023, ठीक है ना। तो 8-7 तारीख तक ही आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। आगे देख लेते हैं सिलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट। इन लोगों ने क्या किया हुआ, इनकी एक कमेटी है वही आपका सिलेक्ट करेगी, ठीक है। तो कमेटी द्वारा ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। आपका सिलेक्शन चांस बढ़ाने के लिए प्लीज 2-3 चीजों का ध्यान में रखिए। आपका रूरल एरिया में होना जरूरी है और आपका सीवी बहुत अच्छा बनना चाहिए जो इस तरीके से ये चाहते हैं। तो अगर आप ये दोनों काम करते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने के चांस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा व्हाट्स न्यू में ये इन्हीं की वेबसाइट पे आप व्हाट्स न्यू में जाएंगे तो आपको यहाँ पे इंटर्नशिप के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है ना। और दूसरी बात, जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे ना, सेलेक्ट होने के बाद उन्हें 20,000 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा। पहला 20,000 रुपीज, दूसरा आने जाने का खर्चा और तीसरा हॉस्टल फैसिलिटीज। बस आपको खाने का खर्चा खुद ही बियर करना पड़ेगा। तो ये बात इस पूरे चीजों में कही गई है। तो आप आने जाने के लिए किसी भी एसी बस का या किसी भी ट्रेन से आने जाने का खर्चा आप कर सकते हैं, ठीक है। वो यहीं पे दे दिया जाएगा, इंटर्नशिप ही देगी, आपका खर्चा बियर करेगी, ठीक है। ये इंटर्नशिप है दिल्ली में, तो आप ध्यान में रखिए दिल्ली में है तो आपको दिल्ली में ही आना पड़ेगा। आप 2 दिन पहले इंटर्नशिप से आ सकते हैं और इंटर्नशिप के 2 दिन बाद तक हॉस्टल में रह सकते हैं। तो आप इंटर्नशिप जिस दिन शुरू होगी उससे 2 दिन पहले ही दिल्ली में पहुंच के हॉस्टल में रह सकती हैं। वो जो हॉस्टल होगा वो शेयरिंग बेसिस पे होगा, उसमें और भी लड़कियां आपके साथ में रहेंगी, इंडिविजुअल आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो बस यही बात बताई है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप इस पे ईमेल कर सकती हैं। साथ के साथ आप यहाँ पे नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी होगी, आप कमेंट कीजिए, मैं आपको पक्का उसका रिस्पॉन्स करूंगा। एक बार देख लीजिए ये फॉर्म में कैसे आप भरना है। फॉर्म में बहुत सिंपल सा, नेम ऑफ द एप्लीकेंट, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी, फोन नंबर, आपको कोई आईडी प्रूफ देना है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जैसे भी देना है। आप कहाँ रहते हैं, रूरल या फिर नॉन रूरल एरियाज में रहते हैं। फिर आपको अपना कंप्लीट एड्रेस भरना होगा। फिर एकेडमिक्स में आप क्या हैं, अभी स्टूडेंट है, स्कॉलर है, टीचर है या सोशल एक्टिविस्ट है। नेम ऑफ द यूनिवर्सिटीज आपको भरना होगा जहाँ पे आप करंटली अभी पढ़ रहे हैं या इनरोल हैं। नेम ऑफ द कोर्स इन विच इनरोल इज द अबव, कौन सा कोर्स कर रहे हैं वो भी आपको भरना है। सिर्फ स्टूडेंट और स्कॉलर्स के लिए, टीचर्स के लिए तो है नहीं। अगर आप टीचर हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और टीचर अगर होंगे तो आप कौन से करंटली इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, या सोशल एक्टिविस्ट हैं तो कौन से एनजीओ में काम कर रहे हैं वो बताइए। कोर्स का ड्यूरेशन, ईयर एंड मंथ, जो भी आप कोर्स कर रहे होंगे उसके बारे में भरना है। नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल, हेड ऑफ द एकेडमिक, जो भी जहाँ पे भी आप होंगे ना, जिस भी मतलब मान लीजिए कोई सोशल एक्टिविस्ट है तो वो जहाँ पे भी सोसाइटी जहाँ पे भी काम करता है उसका, उनके हेड का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे देना होगा। आपकी एजुकेशन डिटेल्स आपको भरनी होगी। तो आप अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो भर दीजिए, नहीं है तो आप ऐसे छोड़ dीजिए, ठीक है ना। और वेदर आप हॉस्टल फैसिलिटीज चाहते हैं कि नहीं तो यहाँ पे यस नो लिख दीजिए और अपने साइन कर दीजिए। साइन करने के बाद आपको ये गूगल फॉर्म पे अपलोड करना है, प्लस गूगल फॉर्म भी भरना है। तो ये सारी डिटेल्स मैंने एक एक करके बता दी। इसको तसल्ली पूर्वक पहले देखेंगे,
फिर तसल्लीपूर्वक भरेंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। आपका सीवी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, सारी डिटेल्स उसमें भरी होनी चाहिए, तभी सिलेक्शन होने के चांस बढ़ते हैं। आपको नॉन टीयर 1 सिटीज में होना चाहिए। तो कोई भी डाउट आप बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी और इंटर्नशिप में।